इस दुनिया के सारे स्मॉलर से स्मॉलर एस्पेक्ट्स में भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस छुपी होती है। चाहे आप कचरा ले लो, चाहे आप कीटाणु ले लो या फिर कोई भी चीज़ ले लो। लेकिन जब आप किसी ऐसे एस्पेक्ट को उठा के एक पूरी एनीमे सीरीज़ बना दो, जिसके बारे में ना किसी ने एक्सपेक्ट किया होता है और ना किसी ने सोचा होता है, तो आप एक फैन्स के सामने एक ऐसी चीज़ लाके खड़ी कर देते हो जिसको देख के दे आर लेफ्ट इन ऑ। यस, मैं बात कर रहा हूँ गाचिया खुदा की। तो हाय होमीज, दिस इज सैयद मोहम्मद। मैं आज अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको गाचिया खुदा का पूरा मांगा कवर करके दूंगा और इसको हम चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू अप्रिशिएट माई प्लॉट या कहो या फिर एक कोट कहो, उसको लेके चालू होते हैं कि हर चीज़ में, मतलब छोटी से छोटी जो कण भी होते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि हर चीज़ में जान होती है, लेकिन कचरे का क्या होता है। तो हम फर्स्ट एपिसोड या फिर आप कह लो फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि एक बच्ची है, अपने पुराने खिलौने के लिए रो रही होती है, मतलब स्टफ टॉय होता है, ठीक है। तो वो पूरा फट चुका होता है और उसके लिए वो रो रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे रिपेयर करके दो मम्मी। तो इसकी माँ बोलती है कि इसका कोई मतलब है नहीं बनवा के, मैं आपको नया ले दूंगी, और वही खिलौना फेंक दिया जाता है। अब वर्ल्ड बिल्डिंग कुछ इस हिसाब का है कि जो सोसाइटी के प्योर लोग हैं, ये जो पूरी वर्ल्ड है ऊपर वाली, जिसमें रूडो इनिशियली पहले रहता था, इसको स्पीयर बोला गया है, ठीक है। तो स्पीयर जगह डिवाइडेड थी, एक जहाँ पे नॉन क्रिमिनल सो कॉल्ड कंसिडर्ड प्योर लोग रहते हैं और दूसरा वॉल्स के उस तरफ के लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसे कचरे के बराबर ही ट्रीट किया जाता है। ये सारे लोग जितना भी काम है, अपना जो दिन पर दिन का लाइवलीहुड है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके ही गुजारा करते हैं। तो बैक टू द पॉइंट कि जो लड़की का खिलौना फेंका होता है वो जाता है ट्रैश यार्ड में, जहाँ 2 गार्ड्स होते हैं। लेकिन तभी एक मास्क खुलेंगे, जिसे आप बोल लो कोई चोर सामान का आदमी, जिसका चोर का बिल्डअप होता है, मास्क वास्क पहन के वहाँ एक आदमी घुसता है और वो उस खिलौने को चुराता है और वापस वॉल के इस तरफ, यानी कि जो ट्रैश जोन है, वहाँ आ जाता है। अब यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर रूडो, जिसको हर किसी चीज़ में जो कि फेंक दी जाती है उसमें एक जान दिखती है, मतलब इसको यूटिलाइज अच्छे से किया जा सकता है। तो ये खिलौना उसने लिया था अपनी एक दोस्त चीवा को देने के लिए। ऑल्दो चीवा ने उसे स्कोल्ड किया होता है कि मत करा करो, उसने फिर ये ऐसी चीज़ की होती है क्योंकि वो नहीं कर सकता, वो आदत से मजबूर है। क्योंकि अब कोई भी क्यों ही देखेगा कि आप कोई अच्छी चीज़ है उसे फेंक दे रहे हो, उसको अच्छे से और यूटिलाइज किया जा सकता है। इसीलिए वो उसको अच्छे से बिल्ड करके चीवा को गिफ्ट कर देता है। अब हम रूडो के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। रूडो जो है एक ऑर्फैन रहता है, जिसको उसके एक फॉस्टर फादर रेक्टो ने पाला हुआ होता है। रेक्टो खुद एक क्रिमिनल टाइप का आदमी है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करके ही अपना गुजारा कर रहा होता है उसी स्लम्स में, ठीक है। और जो चीवा भी स्लम्स में रहती है, तो वो और रूडो को ना, उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी चेरिश्ड टाइप का है। मतलब रूडो को उसको देख के मतलब थोड़ी सी तो अच्छी फीलिंग्स लगती है, भले ही उसे उसके दोस्त लोग ट्रैश कंसिडर करते हैं कि उसको उसके फादर ट्रेडर था, उसका फादर पेट में फेंक दिया गया था। हाँ, पेट से याद आया, इस वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बहुत ही गंदे ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें ये सो कॉल्ड प्योर लोग पनिश करने के लिए एक ऐसी जगह में फेंक देते हैं जहाँ से ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो इस जगह को नाम दिया गया है द पिट, या फिर आप कह लो एक बॉटमलेस होल है, जिसको फर्स्ट चैप्टर में तो रिवील नहीं किया हुआ है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि होल असल में है क्या, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक। अब क्या होता है, जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो रेक्डो एक काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है अपने दिन ब दिन, क्योंकि उसको ना उसकी सोसाइटी में से इज्जत नहीं होती है, क्योंकि सबको लगता है कि उनको एक्सटेंडेड पीरियड में इस कंडीशन में इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि उसका बाप एक ट्रेडर था। अब कोई जाहिर सी बात है, आप कोई भी आदमी, अगर आपका फैमिली मेम्बर, स्पेशली और फादर, अगर आप ट्रेडर कंसिडर करेगा तो सोसाइटी में आपकी कोई इज्जत रहने नहीं वाली है। सो यही रूडो के साथ हो रहा होता है। लेकिन उसका जो फॉस्टर फादर होता है रेक्डो, वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो उसको चीयर अप करता रहता है और काफ़ी अच्छे से उसके पालन पोषण कर रहा होता है। ऑल्दो उन दोनों के बीच में हैसल्स होती रहती हैं, जो कि एक अच्छी बात है, वो एक बॉन्ड दिखाती है आपके बीच और आपके जो गार्डियन उनके बीच। तो दैट वाज वेल बैलेंस।
अब एक दिन क्या होता है, जब रूडो वापस घर आ रहा होता है तो उसे दिखता है कि उसके फॉस्टर फादर रेगडो को किसी ने मार दिया। मतलब ऑल्दो वो सामने ही उसके होता है मर्डर, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ही वॉज प्लेंटी वीक इन फ्रंट ऑफ द मर्डरर। अब वो मर्डरर उसके फादर रेगडो का मर्डर करके भाग जाता है। तो फिर रेगडो अपने लास्ट ब्रेथ्स में रूडो से कहता है कि लिव द लाइफ द वे यू वांटेड, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ भी वैसी हो जैसा कि रेगडो के साथ हुआ। ये कहते वो मर जाता है। अब उसके फॉस्टर फादर के मर्डर का ब्लेम रूडो पे आ जाता है, विच वॉज अ प्लॉट ट्विस्ट आई हैवंट इवन प्रेडिक्टेड। तो ये प्लॉट ट्विस्ट देखने के बाद मुझे लगा भाई कुछ हो रहा है कसम से। सो अब रूडो का भाई चार्ज आ गया उसके पाप को मारने का, तो उसको एक क्रिमिनल का कंसिडर कर दिया गया। तो अब वही सो कोल्ड होली पीपल जो आपके वॉल के अंदर वाले लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम रूडो को भेजेंगे उस पेट में, ठीक है, रूडो को भेजेंगे। तो क्या होता है, ये लोग पूरा उसे घेर लेते हैं और रूडो को वहाँ भेजा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी एक बार एक आदमी को फेंका गया था, बट चीज़ें ये होती है कि अब आपको फेंका जा रहा है तो आपकी सोसाइटी के आपका जो नज़रिया है उसको ट्रैश के इक्वल बोला जाता है। इस पूरे एनीमे में जो ट्रैश को एक्सप्लेन किया है भाई साहब क्या एक्सप्लेन है, ठीक है। जो अब रूडो को लगता था कि चीवा ऐसा नहीं सोचेगी क्योंकि चीवा और इनका रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छा था, दे वर बोथ गुड फ्रेंड्स। बट होता क्या है, चीवा को भी वो डिस्गस्टिंग लगता है। तो वो जो उसने एक काफ़ी अपनी जान रिस्क करके उसके लिए जो खिलौना लाया था वो वही फेंक के चली जाती है और रूडो पेट में गिर जाता है। यहाँ तक तो अभी हम चैप्टर 1 और 2 कवर कर चुके हैं। रूडो इस चीज़ को डिटरमाइन कर लेता है कि जिन लोगों ने मुझे बिट्रे किया है उन सबको मैं मार दूंगा, लेकिन अब वो पेट में गिर रहा है तो मारने से पहले खुद का सर्वाइवल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब रूडो गिरता है तो उसकी आंखें खुलती है, वो दिखता है जहाँ वो देखता है वहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और काफ़ी इंजरीज रूडो को गिरते वक्त हुई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप गिरोगे तो गालियाँ तो बकोगे ही, तो वो गालियाँ बकने शुरू करता है अपने सरफेस के लोगों को। तभी क्या होता है, एक ट्रैश बीस्ट अपीयर होता है जो कि काफ़ी एक डेंजरस टाइप का बिल्ड था उसका, जो रूडो पे हमला करता है। ऑल्दो रूडो एक नॉर्मल से वेपन लेके उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है अपने आप को, लेकिन उससे डिफेंड होता नहीं है वो। तो एट द एंड फाइनली एक आदमी जो मास्क पहन के छाता लिए दूर से देख रहा था वो फाइनली रूडो को बचाता है। ऑल्दो बचाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल था, फिर भी वो उसे बचाता है और एक मास्क देता है। मास्क पहन के रूडो फाइनली फ्रीली सांस लेने लगता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके मन में कि क्या हो रहा है, तुम कौन हो, ये सब क्या है। तो वो बताता है कि देखो जो भी है अभी तुम कोऑपरेट करो और ये ट्रैश पीस नॉर्मल तरीके से नहीं मरने वाले। भी वो मास्क आदमी जो अब तक एक छाता पकड़े हुए था उसका इस्तेमाल करता है जिसमें से वो एनर्जी रिलीज करता है वो, और छाता एक वेपन बन जाता है। अब उस वेपन के इस्तेमाल से वो सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है और उसके बाद वो रूडो से वापस आता है। ऑल्दो इन दोनों का रिलेशनशिप भी स्टार्टिंग में काफ़ी हैसल वाला था जिसको देख के आपको रूडो और रेगडो की याद आएगी। फिर भी काफ़ी अच्छा लगा देख के कि चलो बंदा खुश, अपना सही तो है, अपना नेचर नहीं चेंज कर रहा, वरना कई लोग तो छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है, ये मास्क मैन फाइनली अपना मास्क निकालता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इस बंदे का नाम होता है इंजन और ये एक क्लीनर होता है। क्लीनर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जैसे जैसे प्लॉट अनवेल होगा तब, ठीक है। तो वही इंजन इसे अपने बारे में बताता है कि ये मास्क स्पेशल ग्रेड मास्क है जिसका इस्तेमाल आप क्लीनिंग पर्पसेस के लिए करते हो, ये स्पेशल वेपन्स है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब ना इंजन इस आदमी को, अपने रेगडो को बेसिकली रूडो को लेके जाता है। तो रास्ते में जाते हुए रूडो की आंख लग जाती है और जब रूडो उठता है तो वो ये देखता है कि इंजन ने उसे चेन में बांध रखा होता है और वो उसे घसीट के लेके जा रहा है। अब रूडो के मन में होते हैं बहुत सारे सवाल कि भाई तूने ये पावर यूज कैसे की, मुझे भी बात है, थोड़ा मैं भी यूज करके देखूंगा अगर मेरे से होता होगा तो। अब इंजन का ना दिमाग खराब हो जाता है कि क्या बकर बकर करे जा रहा है, तो वो उसे एक रियलिटी चेक देने के लिए कुछ लोगों के सामने फेंक देता है। अब वो लोग ना अपना कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं
लेकिन देखते कि एक चेन में बंधा हुआ आदमी उन्हें मिल गया, तो पूछते तू कहाँ से आया है, तुझे क्या तू ऊपर से गिरा है? अब ये बोल देता है हाँ मैं ऊपर से गिरा हूँ। अब भाई इन लोगों को आ जाते हैं मज्जे, तो अब उसको पकड़ के गाड़ी में डाल देता है, बोलते हैं अब हमसे कोई लेके जाएंगे, हम बेच देंगे, हमारे ट्रैफिकिंग वाले, ठीक है, अब हम तेरे को बेच के एकदम माल मोटा कमाएंगे और मज़े करेंगे। अब भाई इसको आता है गुस्सा, और तो इसी गुस्से में क्या करता है, उनमें से एक की उंगली चबा जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि तू कचरा है, तू कचरा ही रहेगा। वो बोलता है कचरा जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, जब तक तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो सब कुछ यूजेबल है। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए जो जिस चेन में वो बंधा होता है, उस चेन में वो फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स अवेकन करके, पहले तो सबसे पहले चेन से, उसके बाद एक टायर से उन हुगलिंगन्स को मारता है। कसम से जो एक्शन सीक्वेंस था काफ़ी अच्छा था, एनिमे में भी और मांगा में भी काफ़ी अच्छा इसे पैनल्स को ड्रॉ किया गया। अब ये देख के एंजन की आंखें चमक जाती कि भाई मेरे से तो एक ही हो रहा है, ये बंदा 2-2 3-3 मल्टीपल वेपन्स यूज कर पा रहा है। OMG, तो वही है। अब इंजन को देख के ये काफ़ी मज़ा आ जाता है। अब इंजन डिसाइड करता है ये इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेगा। माइंड यू ये फर्स्ट टाइम था जब रूडो ने अपनी पावर्स अवेकन की थी खुद से रेज में आके, तो इसके बारे में उससे भी वॉल्यूम के फाइनल चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि इंजन रूडो का इलाज करवाता है, क्योंकि प्रीवियसली उसने जो फाइट की होती है उससे वो इंजर होता है। अब माइंड यू मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो रूडो के ग्लव्स हैं वो उसे उसके फादर ने ऐसा गिफ्ट दिए होते हैं, और वही उससे उसका पावर सोर्स बन जाता है। उसी की वजह से वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स से वेपन बना के लड़ रहा था। तो इंजन उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, और वो अपने किसी ऑफिस वाले से बात करके बोलता है कि हमें प्रोडिजी मिल गया और हम इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं। लेकिन रूडो बोलता है कि मैंने कभी आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए हाँ की ही नहीं है, लेकिन उसके लिए इन दोनों के बीच में हैसल होती है। बट एट द एंड रूडो के पास और कोई जगह होती नहीं जाने के लिए, तो वो मान जाता है। फिर रूडो का ट्रीटमेंट होता है। फिर रूडो के इंजन फाइनली बताता है कि जो पावर्स हैं और जो ट्रैश बीस्ट है उनके पीछे का फंडा क्या है। सो बेसिकली जो नेगेटिव इमोशन जैसे कुछ पावर्स है वो जब एक्यूमुलेट हो जाती है इन सब कचरों में, तो वो एक एनिमा, इसको एक की टर्म इसको मैं बोलूँगा, एनिमा जो है वो जब कलेक्ट हो जाता है तब ये ट्रैश बीस्ट फॉर्म होते हैं। अब ये जो ट्रैश बीस्ट फॉर्म हो जाते हैं तो अब इनको नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता, इनको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वेपन से मारा जा सकता है जिनको एनर्जी दी जाती है, या फिर एनर्जी बोलो लाइफ बोलो एक ही बात है। तो वो लाइफ एनर्जी वाले को बोलते हैं स्पेशल वेपन, और इस स्पेशल वेपन को यूज़ करने वाले या फिर उनके विल्डर्स को बोला जाता है गिवर्स। तो इंजन एक गिवर है और रूडो भी एक है, क्योंकि रूडो के पास जो ग्लव्स है वो स्पेशल टाइप के उसके वेपन्स है जिसका इस्तेमाल से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इंटेंडेड या फिर स्पेशल वेपन बना सकता है, ठीक है। तो अब वही इस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, और रूडो फाइनली जाके उसके ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी जो गिवर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम क्लीनर्स बोलते हैं वो ज्वाइन कर लेता है। सो ये था मेरा गच्चीबोता का फर्स्ट वॉल्यूम यानी कि पहले 4 चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, क्या कर रहे हो। और मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ आने वाला हूँ रोज़। तब तक के लिए बाय बाय।